नमस्ते। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जो स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों से लिखा गया है। ये कहानी है फतेहपुर सीकरी की, एक ऐसा शहर जिसे एक सम्राट के सपने, उसकी आस्था और उसके एक वादे ने जन्म दिया था। जरा सोचिए, एक इतने बड़े साम्राज्य की राजधानी, उसकी उम्र कितनी होगी? 100 साल, 200 साल? पर यहाँ कहानी कुछ और है। सपनों की बुनियाद पर खड़े इस शानदार शहर की उम्र थी महज 14 साल। ये बात सुनने में भी कितनी अजीब लगती है ना? कि एक शहर जिसे इतनी शिद्दत और शान से बनाया गया, वो इतनी जल्दी वीरान कैसे हो गया? बस यही वो सवाल है, वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। आखिर एक बादशाह को अपनी सपनों की राजधानी को यूं छोड़ना क्यों पड़ा? तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। देखिए, इस शहर की कहानी की शुरुआत किसी जंग या सियासत से नहीं होती, बल्कि एक पिता की मन्नत और एक सूफी संत के आशीर्वाद से होती है। तो बात है 16वीं सदी की। मुगल बादशाह अकबर एक वारिस के लिए परेशान थे। तब उन्होंने सीकरी गांव में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद मांगा। कहते हैं संत के आशीर्वाद से ही उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम सलीम रखा गया, जो आगे चलकर बादशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ। बस इसी खुशी और शुक्राने में अकबर ने 1571 में उसी पाक जमीन पर अपनी नई राजधानी की नींव रख दी। और ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं था, नहीं, ये तो अकबर के विजन, उनकी सोच और उनकी ताकत का जीता जागता सबूत था, जिसे लाल बलुआ पत्थर में बड़ी खूबसूरती से तराशा गया था। फतेहपुर सीकरी की इमारतों में जो सबसे कमाल की बात नजर आती है, वो है दो महान कल्चर का संगम। यहाँ एक तरफ पर्शियन स्टाइल के बड़े बड़े गुंबद और मेहराब दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको भारतीय आर्किटेक्चर की बारीक नक्काशी वाली छतरियां और जालियां भी नजर आती हैं। ये अकबर की उस सोच को दिखाता है जो सबको साथ लेकर चलती थी। और शहर में एंट्री करते ही जो चीज आपके होश उड़ा देती है, वो है बुलंद दरवाजा। और क्या नाम है? बुलंद मतलब विशाल। ये 54 मीटर ऊंचा दरवाजा ऐसा लगता है जैसे आसमान को छू रहा हो। इसे अकबर ने 1573 में गुजरात पर मिली जीत की याद में बनवाया था। ये सिर्फ एक गेटवे नहीं, ये मुगल सल्तनत की ताकत का एक जबरदस्त ऐलान था। और ये दिखाता है कि अकबर के दिल में उस सूफी संत के लिए कितनी इज्जत थी। सोचिए, पूरे लाल पत्थर के शहर के ठीक बीच में जामा मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एकदम दूधिया सफेद संगमरमर से बनी है। ये सफेदी उस लाल शहर के दिल में एक सुकून और शांति का एहसास कराती है। शहर के अंदर एक और नायाब इमारत है, पंचमहल। ये 5 मंजिला पैलेस शाही घराने की औरतों के लिए बनाया गया था। इसका डिजाइन एक पिरामिड जैसा है और ये पूरी तरह खुला हुआ है, खूबसूरत खंभों पर टिका हुआ है। इसकी बनावट ऐसी थी कि गरम से गरम हवा भी इसके अंदर से गुजरकर ठंडी हो जाती थी। मतलब सोचिए, उस जमाने का एक नेचुरल एयर कंडीशनर। अब हम उस जगह पर हैं जहां से पूरे साम्राज्य की नब्ज चलती थी, दीवाने खास। ये कोई आम हॉल नहीं था, यहाँ साम्राज्य के सबसे बड़े, सबसे खुफिया फैसले लिए जाते थे। और इसका डिजाइन देखिए, बीच में एक ही बड़ा सा पिलर, जिससे 4 रास्ते चारों कोनों तक जाते हैं। और उस पिलर के ठीक ऊपर सेंटर में बैठते थे बादशाह अकबर, जहां से सत्ता चारों दिशाओं में फैलती थी। लेकिन फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये विचारों का, अलग अलग फलसफों का और धर्मों का एक संगम थी। अकबर ने 1575 में यहाँ इबादत खाना बनवाया। अब ये कोई मामूली पूजा घर नहीं था। यहाँ कुछ ऐसा होता था जो उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। हर गुरुवार अकबर यहाँ अलग अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाते थे। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी सब एक छत के नीचे बैठकर अपने अपने धर्म और विचारों पर खुलकर बहस करते थे। और इन्हीं जबरदस्त चर्चाओं से जन्म हुआ अकबर की उस सोच का जिसने इतिहास को एक नई दिशा दी। सुलह ए कुल, जिसका मतलब है सबके लिए शांति। ये उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, जब दुनिया में धर्म के नाम पर जंगें लड़ी जा रही थीं। फतेहपुर सीकरी इस बात का गवाह है कि एक शासक की असली जीत तलवार से नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले विचारों से होती है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी बड़े सवाल पर। इतना शानदार, इतनी गहरी सोच वाला शहर आखिर वीरान हुआ तो हुआ क्यों?
इस शहर की कहानी जितनी तेजी से बुलंदी पर पहुंची उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गई। 1571 में इसकी नींव रखी गई और ठीक 14 साल बाद 1585 में अकबर ने इसे हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी राजधानी लाहौर ले गए। अपने शिखर पर पहुंचते ही इस शहर का सूरज ढल गया। तो आखिर हुआ क्या? इतिहासकार इसकी दो बड़ी वजह बताते हैं, और सबसे बड़ी, सबसे ठोस वजह थी पानी की भयानक किल्लत। जी हाँ, ये शहर एक सूखे इलाके में था और इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए पानी की सप्लाई करना लगभग नामुमकिन हो गया। और दूसरी वजह थी स्ट्रैटेजिक। साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सरहद पर हालात बिगड़ रहे थे और उन पर नजर रखने के लिए राजधानी का वहां पास होना जरूरी था। लोग तो शहर छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो वक्त के साथ और भी ज्यादा कीमती हो गई। क्योंकि इस शहर को इतनी जल्दी छोड़ दिया गया था, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल बन गया। आज ये 16वीं सदी की मुगल जिंदगी का एक परफेक्ट फ्रीज फ्रेम है। यहाँ की इमारतें आज भी वैसी ही हैं जैसी वो 400 साल पहले थीं। और इसकी इसी खासियत और ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए साल 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर का दर्जा दिया। ये माना गया कि ये सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अनमोल विरासत है। तो आखिर में फतेहपुर सीकरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की बनाई बड़ी से बड़ी चीज़ भी कुदरत के आगे छोटी पड़ जाती है। लेकिन अकबर का ये विजय का शहर हमें ये भी याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान में नहीं बल्कि कला में और सबको साथ लेकर चलने के विचार में होती है। और ये विचार आज भी जिंदा है।